श्याम पहली बार अपनी पत्नी को लेकर घर आता है। श्याम की माँ बहुत खुश होती है, पर जैसे ही श्याम की माँ उसकी पत्नी को देखती है, वह उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी बहू कद में बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। अरे, इसकी पत्नी तो कितनी छोटी है। ऐसा लग रहा है छोटी बच्ची ब्याह कर ले आया। हाँ, बहुत अकड़ती थी ना श्याम की माँ। देखो कैसी बहू लाई है। लोग नई बहू को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। श्याम की माँ भी बिल्कुल उदास हो जाती है। क्या हुआ माँ? जब से मैं आपकी बहू को घर पे लाया हूँ, आप बहुत उदास दिख रही हैं। कोई प्रॉब्लम है? क्या ही बताऊँ बेटा, एक तो तूने शादी कर ली, ऊपर से इतनी छोटी बहू, ये तो बहुत ही छोटी सी दिखती है। तो क्या हुआ माँ, हमें कद नहीं देखना चाहिए? आप देखिए ना, वो कितनी अच्छी है। पर लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना कि कितनी छोटी बहू लाया है। श्याम जब भी अपनी पत्नी के साथ बाहर जाता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो देखो, इसकी पत्नी कितनी छोटी सी है ना। कुछ दिनों बाद श्याम की माँ बहुत बीमार रहने लगती है और वो पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ जाती है। बेटा, मुझे लगता है अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। श्याम की पत्नी पूरे मन से अपनी सास की सेवा करना शुरू कर देती है। वह उसे समय पर खाना देती, उसे समय पर अच्छा जूस पिलाती। लो माँ, फ्रूट्स खा लो। वो माँ दोनों जी, थोड़ा मिलकर सा अपनी जूस माँ पी की पूरी लीजिए। सेवा कर रहे थे। लीजिए माँ जी, अब दवाई खा लीजिए। कुछ दिनों बाद श्याम की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसके चेहरे पर खुशी वापस लौट आती है। कुछ दिनों बाद उसकी सहेलियाँ उससे मिलने आती हैं। हाँ बहन, तुम्हारे चेहरे पर तो अलग ही तेज छाया हुआ है। हाँ बहन, मेरी बहू ने मेरी इतनी सेवा की, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। भगवान करे सभी को ऐसी ही बहू मिले। श्याम की माँ अपनी बहू का कद भूलकर उसके अच्छे गुणों से खुश हो गई। माँ, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ बेटा, मुझसे गलती हो गई जो मैं अपनी बहू को ना पहचान सकी। बेटा, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। बहू, मुझे माफ़ करना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। कोई बात नहीं माँ जी। और इस तरह श्याम अपनी पत्नी और माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा।